अब नारायण भगवान ने सोचा कि मैं एक से अनेक कैसे हूं, तो सबसे पहले मेरे प्रभु ने जल का निर्माण किया। सृष्टि का जब निर्माण हुआ ना, तो निर्माण होने से पहले सबसे पहले जल का निर्माण किया। जल को संस्कृत में बोलते नार, नार माने जल, जल माने नार। जल का निर्माण तो हो गया। अब नार में जल में अयन बनाया। अयन माने भवन या मकान। जैसे मकान बनाया शेषनाग के द्वारा, नाम क्या पड़ गया? जल में अपना अयन बनाया तो नाम क्या पड़ गया? नारायण। परात्पर अखिलेश्वर नारायण भगवान ने कहा कि मैं तो अभी अकेला हूं, अब एक से अनेक में हूं कैसे? इतना सोच रहे थे कि भगवान नारायण की नाभि से कमल की उत्पत्ति हो गई, और जैसे कमल की उत्पत्ति हुई, उस कमल के फूल पर चतुर्मुख ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोलिए ब्रह्मदेव भगवान की जय। चतुरानन जिनके 4 मुख हो, जैसे हम लोग गर्दन घुमा के देखते हैं ना, ब्रह्मा जी को गर्दन घुमाने की जरूरत ना है, वो तो बिना गर्दन घुमाए 10 दिशा में देखे। अब ये तो ब्रह्मा जी को पता हो, मैं तो नहीं था उसमें। बोलो जैसे तरीके से। ये प्रश्न किसी ने किया था कि रावण के 10 सिर थे तो कैसे सोता होगा? एक गड्ढा खोदते होंगे, उसमें वो 2 सिर 4 सिर आ जाते होंगे। ये तो भगवान वाले। बोलिए लाल कृष्ण लाल की। अब ब्रह्मा जी ने अपने मन में सोचा कि मेरे माता पिता कौन है, मैं देखूं तो सही मेरा जन्म हुआ कहां से है। चतुर्मुख ब्रह्मा जी वो उन्होंने सूक्ष्म रूप धारण कर लिया और कमल के पुष्प में प्रवेश होकर के कमल के तंतु में प्रवेश कर गए। आपने देखा होगा जल के ऊपर कमल का फूल खिला रहता है, उसकी जो नाली सी होती है, डंडी सी, उसकी शायद सब्जी भी बनती है। क्या बोलते हैं उसको? कमल का कड़ी। बोलो जैसे तरीके से। तो कमल के तंतु में प्रवेश कर गए, लाखों करोड़ों किलोमीटर नीचे चले गए, फिर ऊपर आए, फिर नीचे जाए, फिर ऊपर आए, फिर नीचे जाए। परेशान हो गए ब्रह्मा जी, मगर पता नहीं चल पाया कि मेरा जन्म हुआ कहां से, मेरे माता पिता कौन है। तब 2 पद सुनाई दिए, यत स्पर्श हेतु यत सोड़ा सुमेत में सम चिंतनानाम यानी ये जो 12 खड़ी है का खा गा घा आ से लेकर के 12 खड़ी में 16वां अक्षर है ता और 21वां है पा। काउंट कर लीजिए, 2 वर्ण सुनाई दिए ता पा। ता तो माने तपस्या। ब्रह्मा जी ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की, और जैसे ब्रह्मा जी ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की, परात्पर अखिलेश्वर नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की। नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, ब्रह्मा जी आज से मैंने तुम्हें विधाता बना दिया, जाओ। विधाता मतलब सारी सृष्टि का रचयिता, मालिक, विधाता बना दे, जाओ तुम सृष्टि का सर्जन करो। ब्रह्मा जी बोले, महाराज मुझे आपने सारी सृष्टि का मालिक बता दिया, और लोगों के पास में 10-5 करोड़ रुपया हो जाए, 10-20 या 2-4 हजार चेला चट्टारे बन जाए, तो भगवान से नीचे कोई बनता है ना? कहीं मुझे अभिमान आ गया तो ये जो ऊंट होता है ना, ऊंट अपने आप को कहता है कि मैं सबसे बड़ा हूं, मेरे से कोई बड़ा नहीं।
और जब पर्वत के नीचे जाता है तो अपने आप को ये कहते मैं तो बहुत छोटा हूँ। तभी तो कहते कहा बात है कौन सी? हाँ बोलो जैसे अब आया वो पहाड़ के नीचे। तो महाराज ये अभिमान हो गया तो पहाड़ पर अग्निश्वर नारायण भगवान के लगे कि मेरे चरणों का आप आशीर्वाद लेते रहोगे, मेरे चरणों का ध्यान चिंतन करते रहोगे तो जीवन पर्यंत अभिमान नहीं आएगा। चलो षष्ठी का सृजन करो। मेरे परात पर अग्निश्वर नारायण भगवान ने 4 मंत्र ब्रह्मा जी को सुना दिए। अहमेव समेवाग्रे नान्यजद सदसत्परं पश्चादं यदेतत् सोऽशीर्षेऽप्यस्योऽस्म्यहम् ऋतेऽतु प्रतीयत्येत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा वासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु तावदेष्वनो प्रवृत्तानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुमात्मनाम् अनुभवविवेकाभ्यां न तस्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 मंत्र जिसको हम चतुश्लोकी भागवत बोलते, ये ब्रह्मा जी के कान में सुना। सुखदेव स्वामी कहने लगे परमात्मा नारायण ब्रह्मा जी से क्या कहने लगे? ब्रह्मा जी सारी सृष्टि से पहले केवल मैं था। सृष्टि का जब सृजन हुआ उसके बाद में जो था वो केवल मैं हूं, और सृष्टि का जब पतन होने लग जाता है तो उसके बाद में जो शेष बचता है वो केवल मैं बचता हूं। आपने मुझे 1 किलो सोने की ईंट दी। लो महाराज आपने भागवत कथा करी है, लो 1 सोने की ईंट ले लो। बोलो जय श्री कृष्ण। अब सोने की ईंट को मैंने देखा, प्रसन्न हुआ, सीधे में सुनार के पास में गया और सुनार से उस 1 किलो ईंट के 20 टुकड़े करवा दिए। 1 टुकड़े का हार बनवा लिया, 1 का पेंडल बनवा लिया, 1 की चूड़ी बनवा ली, 1 की करदनी बनवा ली, 1 की अंगूठी बनवा ली, चेन बनवा ली, इस तरह से नथुनिया बनवा ली, आभूषण बनवा लिया, घर ले आया। घर वालों ने खूब पहने, 4, 5, 10 साल खूब पहने। एक दिन मुझे गुस्सा आ गई, सारे आभूषणों को इकट्ठा किया, पोखरी में रख करके दरकुटा से कूटता ही चला गया। अब तो नथुनिया भी खत्म, चूड़ी भी खत्म, पेंडल भी खत्म, हार भी खत्म, सब कुछ खत्म हो गया। क्या बचा? सोना बचा ना। आभूषण बनने से पहले वो क्या था? सोना। आभूषण बनने के बाद आभूषणों में क्या है? सोना। और आभूषण बनने के बाद क्या बचा? सोना। जैसे कि तुम्हारा मिट्टी के बर्तन बनाता है, मटका बना दिया, खिलौना बना दिया, मूर्ति बना दी, सब कुछ बना दिया, और कुछ समय पश्चात वो डंडा से फूट करके मटकी भी खत्म, मूर्ति भी खत्म, खिलौना भी, सब कुछ खत्म। क्या बचा? मिट्टी तो बचा। खिलौना बनने से पहले वो मिट्टी थी, खिलौना बनने के बाद वो खिलौना में भी मिट्टी है, और बिगड़ने के बाद भी केवल मिट्टी बची है। ऐसे मेरे परमात्मा कहते ब्रह्मा जी से, जो सारी सृष्टि से पहले केवल मैं था, सृष्टि के बनने के बाद उस सृष्टि में भी मैं केवल मैं हूँ, और सृष्टि का पतन होने लग जाता है, विनाश होता है, तो उसके बाद जो बचता वो केवल मैं बचता। राजा ने कहा गुरुजी एक बात बताओ, इस शरीर की रक्षा कैसे होती है? यथा महाभूतानि भूतेषु चावतेषु प्रवस्थानि तथा तेषु न तेष्वहम्
कहते हैं कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन पांचों तत्वों से चींटी की उत्पत्ति होती है, इन पांचों तत्वों से आदमी की उत्पत्ति होती है, इन पांचों तत्वों से जानवर की उत्पत्ति है, हाथी की, यानी प्रत्येक जीव की उत्पत्ति इन पांचों तत्वों से होती है। और जीव के मरने के बाद ये पांचों तत्व में विलीन हो जाते। चित्त जल पावक गगन समीरा और पंच रचित अत अधम शरीरा। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, ये जो मैंने उपदेश दिया ये मालूम है कौन है? इसका नाम क्या है? इसका नाम भागवत है। भागवत का मतलब क्या है? भागवत का शाब्दिक अर्थ है भाग वाले। वो जाड़े के दिनों में तो नहाते नहीं थे, मुंह धोना तो दूसरी बात हो गई, वो भी नहीं धोते थे। और जिन भीड़ को तो मेरे राम जी ने अपने गले लगाया। असमार बड़ो बड़ से काई और ले वासन वसन चुराई, यानी भीड़ों ने साफ शब्दों में कह दिया कि तो आप खैर मनाओ कि आपके बस हमने सुनाए भी। तो ये तो भीड़ जाड़े के दिनों तो नहाते नहीं थे और उन भीड़ों को मेरे राम जी ने अपने गले लगाया। तो एक तो कन्फर्म हो गया कि जो पांचवा स्नान कहते हैं उनको भगवान नहीं मिलते, बिना नहाने धोने वालों को मिल जाते। परीक्षित महाराज कहने लगे तो ये पांचवा स्नान करने वालों को नहीं मिलते, तो पढ़े लिखों को तो ज्यादा मिलते होंगे जल्दी। उसका आप कौन सी डिग्री पास किए? बीटेक किया, एमटेक किया, पीएचडी किया, कुछ तो डिग्री, जिसकी डिग्री ज्यादा बड़ी हो उसको जल्दी मिल जाते होंगे। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन ऐसी बात तो नहीं है कि ज्यादा पढ़े लिखों को भगवान मिलते होंगे। अरे गजराज का पढ़ा लिखा था और सुनो, गो बोला इतने में तो भगवान चल दिए अपने लोक से, और बिंद तो बोला इससे पहले तो आकर के गजराज को मुक्त किया। एक बात बताओ, भगवान गजराज को बचाने के लिए आए थे या ग्राह को उबारने के लिए आए थे? क्यों ग्राह बुलाया था भगवान को? बुलाया था गजराज ने। हाँ देखो, आए थे तो गजराज को बचाने के लिए, मगर गजराज जब गजराज ने सुनो नाम भी नहीं लिया, गजराज इतना बड़ा पक्का भक्त था, नाम नहीं लिया भगवान का। उधर सब देवता इंतजार कर रहे कि कम से कम ज्यादा नाम नहीं जानता था तो भोलेनाथ करे कि डमरू वाला बोल देता, मैं तो चला जाता बचाने के। माता दुर्गा जी भी कह रही, शेरवाली बोल देता, जय माता की बोल देता तो मैं चली जाती। ऐसा पक्का भक्त गजराज किसी का नाम ही नहीं लिया और केवल गो बोला, इससे पहले भगवान चल दिया, और बिंद बोला इससे पहले तो ग्राह को उबार दिया। भगवान ने सोचा कि गजराज तो मेरा भक्त है ही, अब मेरे भक्त के, मेरे दास के जिसने पैर पकड़ रखे, इस दास के दास को मुझे पहले बचाना है ना, इसलिए गजराज से पहले ग्राह को मुक्ति दी। तो ये कन्फर्म हो गया कि ज्यादा पढ़े लिखों को भगवान नहीं मिलते। एक बात बताओ, बकमती मीराबाई कभी विद्यालय गई? तुलसी बाबा कभी यूनिवर्सिटी गए? सूरदास जी कभी महाविद्यालय गए? मगर इनकी रचनाओं पर लोग पीएचडी करते। किसका प्रताप है? केवल और केवल भगवान के भजन का प्रताप है। इन्होंने स्कूल नहीं देखा, मगर इनकी रचनाओं पर लोग पीएचडी करते, शोध करते, तो केवल और केवल भजन का प्रताप है। तो ये भी कन्फर्म हो गया कि ज्यादा पढ़े लिखों को भगवान नहीं मिलते।
तो अमर तो जरूर देखते होंगे। परीक्षित महाराज बोले। सुखदेव स्वामी कहने लगे कि उम्र भी नहीं देखते। अरे ध्रुव जी की क्या उम्र थी? 4.5-5 वर्ष की। प्रहलाद जी की 6-6.5 वर्ष की। तो ये भी कन्फर्म हो गया कि उम्र नहीं देखते। और एक बात कहूं, हमारे और आपके मन में तो दुनिया भर के टेंशन होते होंगे, मगर जो छोटे से बच्चे होते ना, उनके कोई टेंशन नहीं रहता। उनकी भक्ति, उनका कीर्तन भगवान को अत्यंत प्रिय लगता है। भगवान ज्यादा जल्दी पसंद हो जाते हैं। हमारे दिल में तो दुनिया भर की टेंशन है ना, मन भटक जाता है। बच्चे का कभी मन भटकता नहीं। तो ये भी कन्फर्म हो गया कि भगवान उम्र नहीं देखते, कभी भी मिल सकते। परीक्षित महाराज के लगे तो जाति जरूर देखते होंगे गुरु जी। ब्राह्मण जाति में, वैश्य जाति में, क्षत्रिय जाति में अगर जन्म होगा तो मिलूंगा, शूद्रों को नहीं मिलूंगा। सुखदेव स्वामी कहते ऐसा नहीं है कि भगवान ऊंची बिरादरी वालों को मिलते होंगे। अरे विदुर जी की क्या जाति थी? वो तो दासी पुत्र थे। और सुनो, विदुर जी के यहाँ घर जाकर के मेरे प्रभु ने फल भी कहाँ खाए? छिड़के खाए। इतना जब सुना, सुखदेव स्वामी कहने लगे आपको मालूम है विदुर जी की जाति क्या थी? राजन, दासी पुत्र थे। परीक्षित महाराज कहने लगे गुरु जी मुझे विदुर जी का चरित्र सुनाओ ना विस्तार से। सुखदेव स्वामी कहने राजन विदुर जी का चरित्र सुनो। पांडवों के साथ में कौरव लोग अत्याचार पर अत्याचार कर रहे, अन्याय पर अन्याय कर रहे। कभी लाछा ग्रह बनाया जलाने के लिए, कभी दूध क्रीड़ा में हराया गया, कभी 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, अत्याचार पर अत्याचार कर। आज ये विदुर जी महामंत्री पद पर है। विदुर जी सीधे धनराज महाराज के पास में पहुंच गए और हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगे, राजन मैं एक महामंत्री होने के नाते नहीं, एक तरह से आप मुझे छोटा भाई भी मानते हो, मैं भाई होने के नाते भी नहीं, मैं एक साधारण व्यक्ति के नाते मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं। राजन, कभी अन्याय की बेल पर कभी अमृत का फल नहीं होता। ये जो तुम्हारे घर में, ये जो तुम्हारे परिवार में दुर्योधन है ना, ये कुल का अंत करने वाला होगा। ये तुम्हारे कुल को विनाश के कगार पर ले जाएगा। इस अत्याचार को रोको। आप ये न समझो कि पांडव लोग कमजोर हैं, कमजोर नहीं है, बल्कि आपका आदर करते हैं पांडव। और मैं साधारण व्यक्ति होने के नाते, एक प्रजा का एक साधारण व्यक्ति होने के नाते आपसे निवेदन करना चाहता हूं। राजन, शास्त्र ऐसा कहते हैं, देखो विदुर नीति अद्भुत नीति है। शास्त्र का नियम है कि एक नगर को त्याग देने से पूरा राष्ट्र हमारा सुरक्षित रहता है, तो उस नगर को त्याग कर देना चाहिए। एक गांव को त्याग देने से पूरा प्रांत, पूरा प्रदेश हमारा सुरक्षित रहता है, तो गांव को छोड़ो। और एक खानदान को त्याग कर देने से पूरा गांव, पूरा नगर सुरक्षित रहता है, तो उस खानदान का परित्याग कर देना चाहिए। और खानदान में एक व्यक्ति को त्याग देने से पूरा खानदान सुरक्षित रहता है, तो उस व्यक्ति को छोड़ो। ये जो तुम्हारा बेटा दुर्योधन है ना, ये तुम्हारे परिवार को विनाश के कगार पर ले जाएगा। इस अत्याचार को रोको, इस दुर्योधन को समझाओ। इतना विदुर जी कह रहे थे, इतने में तो दुर्योधन ने कहा, क्यों दासी पुत्र, मेरी वजह से तुम्हें महामंत्री पद प्राप्त हुआ है,
और मेरी विपरीत मेरे पिता महाराज को भड़काते हो, निकल जाओ यहाँ से, और वापस आए तो अच्छा नहीं होगा। विदुर जी कहने लगे, बेटा तुम्हारे मन को कष्ट देने का मेरा कोई मंतव्य नहीं था, और ये रही महामंत्री पद की, बेटा त्याग पत्र में अभी दे देता, रिजाइन दे दिया और सीधे अपनी पत्नी के पास में पहुंचे। पत्नी का नाम सुलभा। यद्यपि ये जो धृतराष्ट्र का जो महल था ना, उससे दूसरा नंबर का महल ये विदुर जी का ही था। इतना विशाल महल था। पत्नी के पास पहुंच करके कहने, देवी झंझट खत्म। क्या मतलब? अब हम भजन करेंगे। अब हमें भजन करने से कोई रोक नहीं सकता। रिजल्ट दिया है हम। स्वामी ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। तो अपनी पत्नी सुलभा को लेकर के कदली के वन में चले गए और वहां अपने हाथ से पर्णकुटी बनाई। उस पर्णकुटी की परिधि में विदुर और विदुरानी रहने लगे। 12 वर्ष तक विदुर जी ने अन्न नहीं खाया, केवल फलाहार लेते। जो बहुत दिन हो गए, विदुर जी को और केवल द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करते। ओम नमो भगवते वासुदेव, इस मंत्र का जाप करते। ये जो मंत्र है ना, द्वादशाक्षर मंत्र, ये अद्भुत मंत्र है। भागवत जी की रचना इसी द्वादशाक्षर मंत्र पर हुई है। द्वादशाक्षर मंत्र के माध्यम से भागवत जी की रचना हुई। हर एक वर्ण का एक स्कंद है। भागवत जी में 12 स्कंद है और इसमें 12 अक्षर है, तो हर एक वर्ण पर एक स्कंद की स्थापना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः नहीं आगे। बहुत से लोग बोलते हैं ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमः नहीं, काम कर लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये द्वादशाक्षर निरंतर अहर्निश द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करते पति पत्नी। विदुर जी को ये मालूम हुआ, आज मेरी द्वारकाधीश की रथ यात्रा आ रही है। आज मेरे द्वारकाधीश शांति दूत बन करके आ रहे। अपनी पत्नी सुलभा से बोले, देवी आपको कुछ मालूम है क्या? आज मेरे द्वारकाधीश की रथ यात्रा आ रही है, तो हम दोनों को वहां चलना पड़ेगा, हम दर्शन करके आएंगे। विदुरानी बड़ी प्रसन्न हुई, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर एकदम गंभीर हो गई, कहने लगी, स्वामी आजकल आप महामंत्री पद पर तो नहीं है, अब इतनी भीड़ में हम लोगों को वहां घुसने कौन देगा? हम कैसे दर्शन कर पाएंगे? विदुर जी कहने लगे, देवी तुम तो बड़ी भोली हो। अरे हम उनका दर्शन ना कर पाए तो क्या हुआ? वो तो हमारे दर्शन कर लेंगे। हमें तो चलना है, तुम तो तैयारी करो, चलो। इधर मेरे द्वारकाधीश की रथ यात्रा नजदीक आई। दुर्योधन ने कपटपूर्ण मैत्री का परिचय दिया। जगह जगह तोरण द्वार, जगह जगह बंधन द्वार है, और सब नर नारियों को अट्टालिकाओं पर खड़ा कर दिया कि जब मेरे द्वारकाधीश आए तो पुष्पों की वृष्टि करना। नजदीक आई रथ यात्रा। अब भरी भीड़ में मेरे कन्हैया ऐसे देख रहे, मेरे विदुर जी कहाँ हैं? विदुर जी तो दिखाई नहीं दे रहे। और जो अट्टालिकाओं पर जो नर नारी खड़े हैं और पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं, और उन पुष्पों को नहीं देख रहे मेरे गोविंद। गोविंद सोच रहे हैं कि इन पुष्पों से तो स्वार्थ की बू आ रही है। दुर्योधन सोचने लगा, हम तो इनका स्वागत कर रहे हैं और ये हमारी तरफ देख रहे, पता नहीं किधर साइड में देख रहे, किधर देख रहे। रथ यात्रा नजदीक पहुंची।
बहुत बड़ा मंच है, सैकड़ों सिंहासन सोने के बने हुए हैं, हीरा जवाहरातों से सजे हुए, और बीच में एक सुंदर मणियुक्त सिंहासन है। उस पर दुर्योधन ने मेरी कन्या को विराजमान किया। आओ द्वारकेश, हस्तिनापुर नगरी में आपका स्वागत है। आप आए, हमें जानकारी हुई, हमें प्रसन्नता हुई, मगर किस कारण से आए ये हमें अभी जानकारी नहीं है। अब सामने दीर्घा में तो सब प्रजाजन बैठे, अब प्रजाजनों के बिल्कुल पीछे ये विदुर जी और विदुरानी बैठे। अब देखते देखते विदुर जी की नजर कन्या पर पड़ गई और कन्या की नजर विदुर जी पर पड़ गई, और मानो इशारा कर दिया मैं आऊं। अब ऐसे इशारा किया तो विदुर जी कहते देखो देखो देवी गोविंद हमें देख रहे। बड़ी प्रसन्न हुए दोनों। विदुर जी कहने लगे देवी तुम ऐसा करो, घर जाओ। जब इशारा किया ना मैं आऊंगा, तुम घर जाओ, गाय के गोबर का चौका लगाना, चौक पूरना, कजली के खंभे सजाना, बंधनवार लगाना, सुंदर चटाई बिछाना, अगरबत्ती जलाना। अब मैं तुम तो जाओ और मैं पांडवों के जीवन का फैसला, भाग्य का फैसला सुन के आता हूँ, आखिर पांडवों के भाग्य में क्या फैसला हुआ है। पत्नी तो चली गई अपने घर पर्णकुटी में। ये विदुर जी सामने दीर्घा में मेरे प्रभु दुर्योधन से कहने लगे हे सुयोधन, मैंने तुम्हें दुर्योधन नहीं बोला, तुम तो सुयोधन हो। सुयोधन क्यों बोला? कि जो नासमझ लोग होते हैं ना, अपनी बड़ाई ज्यादा पसंद करते हैं। तुम तो सुयोधन हो, तुम तो दुर्योधन है ही नहीं। दुर्योधन का मतलब मंद बुद्धि वाला, दुष्ट बुद्धि वाला, और सुयोधन का मतलब सुंदर बुद्धि वाला। तुम तो सुयोधन हो। एक बात बताओ, ये पांडव कौन है? जी मेरे काका जी के बेटा है। अच्छा, खास काका जी के बेटा है? हाँ जी। तो तुम्हारे भाई हुए सगे? हाँ जी। जब तुम्हारे सगे भाई हैं, काका जी के बेटे हैं, तो ये आधे राज्य के मालिक हैं। दुर्योधन बोला ना जी। क्यों? जब तुम्हारे खास काका के बेटा हैं तो आधे राज्य के मालिक हुए। दुर्योधन, मैं तुम्हें आधे राज्य का आग्रह नहीं करता, मेरे कहने से तुम केवल 5 गांव दे, और आप सब समझना, मैं 5 गांवों से पांडवों को मनाने की भरसक प्रयत्न करूंगा, चेष्टा करूंगा, और आप ये मानो मैं मना लूंगा पांडवों। तुम केवल 5 गांव दे दो। तड़ा करके दुर्योधन बोला सोचे फिरे मैं उदास श्यामी, बिना युद्ध किए सुनो। अच्छा केशव, आप हमसे मिलने के लिए नहीं आए हो, आप तो पांडवों का पक्ष लेके आए हो। बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी जमीन, अब तो जमीन वही लेगा जो युद्ध में जीतेगा। इतना जब सुना तो मेरे विदुर जी ये कन्या कहने लगे दुर्योधन, ये युद्ध की विविधता तुमने अभी देखी नहीं है। अरे दादी जी से सुना होगा, कहानी के टाइम जब बच्चे होते ना, बाल अवस्था में पुस्तकों में पढ़ा होगा युद्ध की विविधता को। नानी जी से सुना होगा, जब लोरी गाते, जब बच्चा सोता नहीं है तो लोरी गाते, लोरी गाने के टाइम पे नानी जी से सुना होगा। हजारों स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, और जो हरी भरी भूमि देख रहे हो ना, ये लहूलुहान हो जाएगी। और तुम्हें इतना भी शऊर नहीं है किसान के दूध के साथ में कैसा व्यवहार किया जाता है। इतने में धृतराष्ट्र ने क्या किया, हाथ को दबा दिया।
पागल ऐसे बोलते थे कोई, जल्दी इनको पक्ष मिलो और ये हमारी गति चली जाएगी, अब इलेक्शन आई है। बोलो जय श्री कृष्ण। जल्दी इनको पक्ष मिलो। एकदम दुर्योधन का पारा डाउन हो गया कि सब क्या करूं, मेरी बुद्धि ऐसी है, पता नहीं तुमसे कैसे कैसे कटवा के बोल दिए। अब मैं आपको तो पता है, मैं बचपन से उतर रहा हूं। भगवान बोले वो तो मुझे पता है। अब देखो ऐसा करो, ये राजपाट की बात को जो आप बुजुर्ग लोग बैठे ना, आप आपस में सलाह मशवरा कर ली लो, तो जो आप कहेंगे वो हम मान लेंगे। मगर आप सीधे द्वारका से यहाँ आए हैं और मेरी माँ ने आपके लिए 56 प्रकार के भोग बनाए। मेरी माँ कितनी बड़ी पतिव्रता है आपको मालूम है? जब मेरी माँ को पता चला कि मेरे पतिदेव जन्मांध है, तो इन्होंने भी क्या किया, अपनी आंखों से पट्टी बांध ली। तो आप ऐसा करो ना, पहले भोग प्रसाद पा लो। भगवान बोले दुर्योधन, भोजन दो परिस्थितियों में पाया जाता है, या तो भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा हो, या भोजन करने वाले के पेट में भूख लग रही हो। मेरे पेट में भूख नहीं है, तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं, तो मैं कैसे भोजन करूंगा? और हाँ, आज तो भोजन करने का प्रश्न ही पैदा नहीं है। क्यों? कि आज तो मेरा निमंत्रण विदुर काका के घर। हे भगवान, विदुर जी ने सोचा मैंने तो निमंत्रण दिया, ऐसे सारे कर महाराज मैंने कभी तुम्हारी से बात भी नहीं हो पाई अभी तक। भगवान ने ऐसा रखा कि हम जो कह रहे हैं ठीक है, तुम तो बैठे रहो। दुर्योधन बोला माफ करना द्वारकेश, अभी सीधे सीधे आप द्वारका से मेरे यहाँ आए हो, निमंत्रण कब दे दिया? भगवान कहने लगे कि द्वारका में पत्र गया था हमारे नाम से, और उस पत्र में लिखा था, हे द्वारकेश, जब भी हस्तिनापुर नगरी प्रस्थान हो तो सबसे पहला भोजन मेरे घर का होना चाहिए। दुर्योधन बोला केशव, आजकल वो महामंत्री नहीं है, अपने घर की स्थिति ऐसी है कि खाने के तो खुद लाले पड़ रहे, ये तुम्हें क्या भोजन कराएंगे? भगवान बोले जब निमंत्रण से घर सामने दिया तो व्यवस्था तो करी यही सब। बोलो जय श्री कृष्ण। जब निमंत्रण दे दिया तो भोजन की हमें चिंता का बात नहीं, व्यवस्था होगी। दुर्योधन कहने लगा अब हम भी देखते हैं तुम्हारी व्यवस्था कैसे होती है, हम भी साथ चलेंगे। इधर तो क्या हुआ, विदुर जी सभा छोड़ के भाग लिए, क्यों? इनका कोई भरोसा नहीं। जब ये कह रहे हैं कि मेरा निमंत्रण विदुर काका के घर है, तो जरूर आएगा। अब घर में तो कोई व्यवस्था नहीं, सवा खानों के, अब फल थोड़ी खिलाऊंगे इनको मैं। दौड़ लगा दी, गोप बजरिया चलेंगे, कहीं से दूध खरीदा, कहीं से दही खरीदा, कहीं से मक्खन खरीदा, कहीं से मिश्री खरीदी, कहीं से खोए के लड्डू खरीदे, हैं? इस तरह से सब सामग्री खरीद रहे। और मेरे प्रभु अपने आसन को छोड़ करके चल दिए। एक बात कहूं, जैसे हम मंदिर में नंगे पैर जाते हैं, वैसे ही भगवान का भक्त के घर जाते हैं तो नंगे पैर जाते हैं। भगवान के निवास को मंदिर के समान मानते हैं मेरे परमात्मा। नंगे पैर चल दिए। विदुर जी तो गोप बजरिया में सामान खरीद रहे और विदुरानी स्नान कर रहे। जैसे दरवाजे पर पहुंचे मेरी कन्हैया, खोलो, और जैसे सागर खटखटाई, उस समय स्नान कर रही थी विदुरानी। सोचा ये तो कन्हैया की आवाज है। वस्त्र बदलना भी भूल गई, गीले वस्त्रों से दौड़ लगा दी। दरवाजा खोलो, आओ कन्हैया, आओ तो गोपाल, आओ तो लाला। अरे कहाँ बिठाऊं, कैसे करूं? भगवान बोले मेरे आगमन की खुशी में तो काफी हो गई। पागल, मेरे कन्हैया ने क्या किया, जो काली कांवर थी ना, वो तुरंत अंदर फेंक गई। विद्रानी झट से काली कांवर तोड़ दी।
आवने लाला, आवने गोपाल, कहाँ बैठाऊं? ये लकड़ी का पाटा लिया, ये जगह ठीक है, आप यहाँ पर नहीं, ये जगह ठीक है, आप यहाँ पर नहीं, ये जगह भी ठीक नहीं है, ये जगह ठीक है, आप यहाँ पर आ जाओ। पूरे आंगन में घुमा दिया और एक जगह सुंदर जगह भी मिली तो वो पाटा बिछाया, वो भी उल्टा बिछाया। और मेरे कन्हैया ने देखा भी नहीं, वो तो बैठ गए। ये भी नहीं देखा कि पाटा उल्टा बिछ रहा है, सीधा और बैठ करके ऐसे पेट पर हाथ घुमाया और कहने लगे काकी जी बड़ी जोर से भूख लगी है, कुछ खाने के टाइम मिले को? विद्रानी कहने लगी हाँ लाला, तुम्हारे काका जी आ रहे होंगे, खोए का लड्डू, माखन, मिश्री सब कुछ लेके, दूध दही सब कुछ लेके आ रहे होंगे, बस अभी आ रहे होंगे। कन्हैया बोले काकी जी भूख तो अब लग रही है, पता नहीं काका जी कब तक आएंगे। अच्छा इतनी भूख लग रही है तो अब आ लो। दौड़ी अब जाना तो कहीं नहीं था ना, कदली के बंदी तो पंडुटी थी, तुरंत वो बांधी पार की और पके कदली के फल डलिया में भर के ले आए। उसको अमनिया किया, अमनिया मतलब धोया। हाँ, मेरे कन्हैया के सामने पत्तल भी बिछाए तो वो उल्टी बिछाई, बगल में डलिया रख ले, अब कदली के फल ले, फल तो दूर फेंकती जाए और छिलका मेरे गोविंद को देती जाए, फल दूर फेंकती जाए, छिलका गोविंद को देती जाए। और मेरे गोविंद बड़े प्रेम से उस छिलकों को पाले और बीच में कह रहे हैं काकी जी बड़े मीठे हैं। विद्रानी कहती आपको मीठे लगे तो मीठे ही होंगे, क्यों? मैं अपने हाथ से रोज जल सिंचन करती हूँ ना पेड़ों में। कम से कम 35-40 छिलका खा गए। अब भगवान गड़बड़ी तो होनी नहीं है। हाँ, द्वारका से आए भूखे प्यासे, एंट्री में विद्युत जी आ गए, देवी खोलो। विद्रानी कही तुम्हारे काका जी आ गए। दौड़ी गई, दरवाजा खोला, काय को अलग मचा रहे हो जी? विद्युत जी गंभीर हो गए और कहने लगी देवी क्या बताऊं, आज मेरे गोपाल ने कितना मेरा मान रखा है। कैसे? भरी सभा में कौरवों के मध्य बड़े जो त्रिमंगल भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, विजन, भरी कौरवों की सभा में मेरे से बोलते, अपने आप बोलते हैं कि मेरा आज निमंत्रण विदुर काका के घर। मैं तो भूला नहीं समाया, इतना मान रखा मेरा। तुमने गाय के गोबर का चौका लगाया कि नहीं लगाया? चौक पूरा तो नहीं पूरा, कदरी के खंभे सजाए कि नहीं सजाए, धूपबत्तियां जलाई कि नहीं जलाई, सुंदर चटाई बिछाई कि नहीं बिछाई? और कन्हैया झूठ नहीं बोलता, वो जरूर वो कहा है ना कि आज मेरा निमंत्रण विदुर काका के घर, तो मुझे जरूर आएगा, आ रहे होंगे, मैं दरवाजे पर इंतजार करता हूँ। विद्रानी बोली आ रहे होंगे कि घर बैठे? अच्छा आ गए, उनको तो 1 घंटा हो गया, तो तुम्हें कुछ खिलाया पिलाएंगे? वो तो कदली के फल खा रहे। और जैसे ही विदुर जी ने जाकर के देखा तो श्रीमान जी तो कदली के छिलका खा रहे। देवी तुमने ये क्या किया? अरे जैसे तैसे मेरे गोपाल में पर्णकुटी में पधारे और तुम छिलका खिला रही हो, तुम्हें इतना शऊर नहीं है? जब इतना कहा विदुर ने तब विद्रानी का ध्यान भंग हुआ। विद्रानी कहने लगी ओहो, तो हमें इतनी देर से आपको छिलका खिला रही थी, तुमने पहले तो नहीं बताया? जब इतना विद्रानी ने कहा तब मेरे कन्हैया का ध्यान भंग हुआ। कन्हैया कहने लगे ओहो, तो हम इतनी देर से छिलका खा रहे थे, काकी जी हम सत्य बोलते हैं, हमें नहीं मालूम कि हम छिलका खा रहे थे कि कदली के फल खा रहे थे, मगर इतना हम जानते हैं जो हमारी परम आदरणीय काकी जी ने जो कुछ भी खिलाया मुझे बहुत मीठा लगा। विदुर जी तो गंभीर हो गए,
तुरंत हाथ से छिलका को छुड़ा दिया। गोपाल हम नाराज हो गए, हमें क्षमा करना, यदि कोई खाने की चीज है क्या? तुरंत दोनों में से तो खोए का लड्डू लिया और अपने हाथ से मेरे गोविंद को खिलाने लगे। विदुर जी, गोपाल ये खाओ ना। उस खोए के लड्डू में से आधा लड्डू खाया होगा। तुरंत विदुर जी का हाथ पकड़ लिया। काका जी एक बात कहूं, बोलो ना माने तो बोलो ना कन्हैया, कि जो स्वाद कजरी के छिलके में आ रहा था इस खोए के लड्डू में तो नहीं आ रहा। क्यों कि आप खोए के लड्डू खिला करके तो औपचारिकता निभा रहे हैं, मगर मेरी परम आदरणीय काकी जी ने जो कुछ खिलाया उनको तो यही भाव नहीं रहा कि मैं खिला क्या रही हूं। इतना जब सबसे प्रेम सगाए, सबसे मिलेंगे ऐसा नहीं है। जात पात पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर को। जिसने भजन किया, जो हरि का स्मरण किया, वो हरि का हो गया। उसकी कोई जाति बिरादरी मैटर नहीं रखती। उद्धव जी का आगमन हुआ। उद्धव जी ने
मेरे कन्हैया से प्रश्न पूछा, केशव एक बात बताओ, आपने अविनत यानी कोई गिनती नहीं, बहुत जगह आपने प्रसाद पाया, जितनी जगह प्रसाद आपने पाया उनमें से आपको स्वाद किस जगह आया, कौन कौन सी जगह आया? मेरे कन्हैया कहने लगे ना, उद्धव मैंने बहुत सारी जगह प्रसाद पाया, मगर केवल 2 जगह मुझे प्रसाद अच्छा लगा। कहा? एक तो विदुर ये सबरी के यहाँ जब मैंने झूठे बेर खाए थे, और एक विदुर जी के यहाँ जब मैंने छिलके खाए। बाकी जगह मैंने भोग लगाया, मगर मुझे बहुत अच्छा इन 2 जगह लगा, बहुत मीठा लगा। आज मेरे गोंदी के नेत्र सजल हो गए। उद्धव से बोले, उद्धव कभी मिलन हो तो मेरा समाचार सुनाना विदुर जी। कहने का भाव बड़ा स्पष्ट है, परमात्मा केवल भाव के भूखे हैं, पदार्थ के भूखे नहीं है। एक ज्ञानी है, एक नीतिज्ञ भक्त है, दोनों का परस्पर आपस में मिलन हुआ। उद्धव जी कहते हैं विदुर जी से, विदुर जी आप धन्य है जो कि मेरे केशव आहर्निश आपको याद करते हैं। विदुर जी कह रहे हैं उद्धव जी से, उद्धव मैं धन्य नहीं हूं, धन्य तो तुम हो जो कि तुमको मेरे कन्हैया ने सखा भाव दिया है। आज परीक्षित महाराज ने पूछा, गुरु जी एक बात बताओ, सारी दुनिया को मेरे परमात्मा बनाते हैं, तो किसी को तो इतना धनवान बना देते हैं जो खाने वाला भी नहीं रहता, और किसी को इतना गरीब बना देते हैं कि जो सुबह खाए शाम को व्यवस्था नहीं। तो सारी दुनिया को मेरे परमात्मा एक जैसी क्यों नहीं बनाते? और दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई दुखी तो इतना दुखी कि सुबह खाए शाम को व्यवस्था नहीं, और जो सुखी तो इतना सुखी कि उसकी रखवाली करना मुश्किल। मेरे परमात्मा ने कहा, परीक्षित मैं किसी को दुख नहीं देता, मैं किसी को सुख भी नहीं देता। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन परमात्मा कभी किसी को ना दुख देते ना सुख देते, वो तो केवल अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख भोगते हैं। को न कहो सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब प्राप्त। अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख की प्राप्ति करते हैं। आज अवतारों में मेरे प्रभु ने दूसरा अवतार धारण किया, कौन सा? बाला भगवान का। बोलिए बाला भगवान की जय। बाला रूप धारण करने का एक विचित्र कारण है। ब्रह्मा जी के एक मानस पुत्र हैं जिनका नाम है कश्यप। कश्यप महाराज की 13 पत्नी है, जिसमें से जो जिन पत्नियों में से सबसे बड़ी है दिति और सबसे छोटी है अदिति। दिति महारानी कश्यप भगवान के पास पहुंची, हाथ जोड़ करके निवेदन किया, मेरी सभी बहनें पुत्रवती हैं और मेरे तो अभी कोई पुत्र भी नहीं है। तो कश्यप ऋषि ने निवेदन किया, देवी ये समय गर्भाधान करने का उचित समय नहीं,
कि ये संध्या काल का समय है और संध्या काल के समय मेरे भोलेनाथ अपने गणों के साथ में विचरण करते रहते हैं, तो ये समय उपयुक्त नहीं है। मगर दिति महारानी का आग्रह विशेष था। दिति महारानी के आग्रह पर कश्यप भगवान झुक गए, गर्भाधान हुआ। कश्यप भगवान कहने लगे, देवी तुम्हारे 2 बेटे होंगे मगर दोनों ही नालायक होंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। दोनों ही दुराचारी होंगे, दुष्ट होंगे। एकदम दिति महारानी तो घबरा गई, स्वामी आप ऐसे कैसे बोलते हो? कोई चाहती है मां कि बेटा दुराचारी हो जाए? कश्यप ऋषि के लगे, अब बीज का फल तो मैं बदल नहीं सकता, कि तुमने विशेष आग्रह किया था संध्या काल का समय। मैंने कितना मना किया था कि ये संध्या काल का समय स्त्री सहवास के लिए नहीं है, पर तुम नहीं मानी। तुम्हारे 2 बेटे होंगे, दुराचारी होंगे। हाँ, इतना जरूर है कि तुम्हारे बेटों को मारने के लिए परमात्मा आएंगे। क्या नहीं आएंगे? तो दिति महारानी प्रसन्न हो गई। ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि मेरे बेटों को मारने के लिए भगवान को आना पड़ेगा। पर महाराज मुझे आशीर्वाद दो, मुझे दुराचारी पुत्र नहीं चाहिए। कश्यप ऋषि कहने लगे, अब देखो जो हो गया सो हो गया, इसको मैं बदल नहीं सकता। हाँ, इतना जरूर है तुम्हारा जो पौत्र होगा वो परम भागवत होगा, जिसका नाम प्रहलाद होगा, और वो 12 भागवतों में एक उनका नाम होगा। आज दिति महारानी प्रसन्न हुई। ब्रह्मा जी ने, देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा, ये दिति के गर्भस्थ शिशु है ना, वो कौन है? वो भगवान के पार्षद ही तो है। कौन? जय और विजय। अब श्राप दे दिया, ये भगवान के जो पार्षद जो बने, ब्रह्मा जी के एक मानस पुत्र है, जो आप परसों बताए, कल बताए थे। 24 अवतारों में सबसे पहले नंबर वाले अवतार है सनत कुमार जी। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 भाई हैं। ज्यादातर बद्रीनाथ में रहते, तपस्या में रहते। एक बात कहूं, सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक एक आसन पर माला लेकर के भजन करो, और कम से कम 41 दिन भजन करो। जितना पुण्य एकत्रित होगा वो 1 मिनट क्रोध करने से समाप्त हो जाएगा। बोलो जैसे आपने 41 दिन 12 घंटे माला पे जाप किया, जो पुण्य एकत्रित हुआ कितना होगा? वो सारा पुण्य अगर आपने 1 मिनट क्रोध कर लिया तो समाप्त हो जाएगा। अब बताओ, क्रोध से बुरी कोई चीज है क्या? तो क्रोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? फिर क्यों करते हो? बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसी बुरी चीज को तो छोड़ दो ना। फिर 41 दिन की मेहनत पानी में फिर गई। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जय और विजय सनत कुमार जी। अब सनत कुमार जी ने सोचा, चलो हम पिताजी के दर्शन करें आए। अब बैकुंठ धाम में ये जय विजय तो ड्यूटी पर है, द्वारपाल है। और जैसे सनत कुमार जी पहुंचे, उन्होंने रास्ता रोक दिया। जय विजय, अब उनको क्या मालूम है कि हमारे मालिक के बेटा है। कहां जा रहे हो? हम अपने पिताजी से मिलने जा रहे हैं। माफ करना, जब तक अंदर से आज्ञा नहीं आ जाएगी तब तक हम अंदर नहीं घुसने देंगे। अच्छा, हमारे पिताजी से मिलने के लिए हमें मना कर रहे हो? हम तुम्हें श्राप देते, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। जय और विजय एकदम घबरा गए। अब मालूम चला, अंदर से सूचना, भगवान ने कहा कि बेटा ये तुमने व्यर्थ में तुमने क्रोध किया,
अब ये लगा लो आप तपस्या करते कहा सनत कुमार जी बद्रीनाथ में, जितना पुण्य एकत्रित हुआ वो क्रोध के कारण नष्ट हो गया। जय और विजय हाथ जोड़ करके निवेदन कर ले, महाराज देखो हमारी तो कोई गलती नहीं थी, आपने व्यर्थ में, अब हमें क्या मालूम था कि हमारे मालिक साहब के आप बेटे हो, तो हमारी कोई गलती तो नहीं थी, मगर जो आपने श्राप दिया है इसका निवारण कैसे होगा, हमारी मुक्ति कैसे होगी। सनत कुमार जी के लगे देखो जी भैया अब हमने जो दे दिया सो दे दिया, अब रही मुक्ति वाली बात, अगर आप प्रेम से भक्ति करोगे तो आपको कम से कम 7 जन्म धारण करने पड़ेंगे, तब आपकी मुक्ति होगी। अगर आप शत्रु भाव से मुक्ति चाहते हो तो केवल 3 जन्म ग्रहण करने पड़ेंगे। और जय विजय कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है, वो तो भगवान के पार्षद है। जय और विजय ने दोनों ने सोचा अगर हम प्रेम से भक्ति करेंगे तो हमारी लंबी उम्र होगी। आपने देखा होगा संत महात्माओं की उम्र ज्यादा लंबी होती है ना, क्यों? कि वो भगवान का भजन करते हैं। प्रत्येक मानव को 24 घंटे में 21,600 श्वास लेनी है। हमारे एजुकेशन के बैठे हैं 21,600 श्वास लेनी है, माने लेनी है। इससे ज्यादा भी ले सकते, इससे कम भी ले सकते। ज्यादा कैसे लेंगे? जब कोई ऐसा कार्य करेंगे कि सांस जल्दी जल्दी आती, और भगवान का भजन करेंगे तो सांस नॉर्मल आएगी। तो भगवान का भजन करेंगे तो उम्र ज्यादा होगी, उम्र ज्यादा होगी तो बहुत देर में मरेंगे। तो 7 जन्म कितना समय व्यतीत हो जाएगा, हमें नहीं करना। जय और विजय बोले हमें तो शत्रुभाव से मुक्ति चाहिए। क्यों? शत्रु भाव रखेंगे हम पाप करेंगे, हम अत्याचार करेंगे, अब हम पाप करेंगे तो जल्दी मरेंगे, जल्दी मरेंगे तो 3 जन्म जल्दी मिल जाएंगे। तो हम तो शत्रु भाव से मुक्ति चाहे महाराज। ये जय और विजय प्रथम जन्म में कौन बने? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। ये ही जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी का बहाने से जल्दी तर गए। अब सुनना, और दूसरे जन्म में यही जय और विजय रावण और कुंभकर्ण बने, जो माता जानकी का बहाना लिया परम धाम को पहुंच गए। और यही जय और विजय तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बने। मेरे प्रभु ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सिर धड़ से अलग ही कर दिया। सुनोगे अभी क्यों किया? तो 3 जन्म लेकर के सीधे जय और विजय परम धाम अपने वैकुंठ धाम तक पहुंचे। आज देखो कश्यप महाराज के, कश्यप का मतलब क्या है? कश्यप का मतलब पश्यति इति पश्यक और पश्यक एवं कश्यप। सतगुण को हम कश्यप बोलते हैं। कश्यप महाराज की सबसे बड़ी पत्नी है दिति और सबसे छोटी पत्नी है अदिति। दिति के दैत्य हुए और अदिति के देवता हुए। देखो देवता और राक्षस दोनों भैया, ये मैया अलग अलग है, पिताजी तो एक है, ये कश्यप ऋषि। दिति के 2 पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। जहां भेद बुद्धि होगी वहां अभिमान और लोभ दोनों आ जाएंगे, और जहां अभेद बुद्धि होगी वहां शत्रु आ जाएगा, देवता आ जाएगा। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। भगवान ने कहा था ना ब्रह्मा जी से सृष्टि का सृजन करो। ब्रह्मा जी एकांत स्थान पर बैठे हैं आसन लगाकर, और ये चिंतन कर रहे हैं कि भाई मैं सृष्टि का सृजन करूं तो करूं कैसे।
इतने में सोच ही रहे थे ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी को जोर से छींक आ गई, और जैसे छींक आई नाक में से शुक्र का बालक निकला। वही तो 12 भगवान है। पूरी 12 भगवान की ये जो पृथ्वी प्रलयकारी समुद्र में डूब गई, पूरी पृथ्वी का जलमग्न, पृथ्वी जलमग्न हो गई, जल में डूब गई। वो शुक्र का बालक जल में प्रवेश करेंगे और पृथ्वी को अपनी दमष्टाओं पर धारण करके ऊपर आए। इधर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष आकाश मार्ग से जा रहा था, इधर से हिरण्याक्ष जा रहा है और उधर से देवर्षि नारद जी बीड़ा बजाते हुए चल रहे। पुराने जमाने में साधारण मनुष्य उड़ते थे, जो ज्यादा साधना संपन्न व्यक्ति थे वो उड़ जाते। आपने देखा होगा ये जो हवाई जहाज तो अब चले, कर्दम ऋषि जो हवाई जहाज के आविष्कारक हैं, सबसे पहले हवाई जहाज कर्दम ऋषि ने बनाया, जिसको हम पुष्कर विमान बोलते हैं। पूरा आश्रम आश्रम का आश्रम जा रहा है, तो हवाई जहाज ने तो कहा है। आज बीड़ा बजाते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा मंत्र का जाप करते करते चल रहे हैं देवर्षि नारद। उधर से हिरण्याक्ष चल रहा और दोनों में परस्पर मिलन हुआ। हिरण्याक्ष बोला, बाबा ये बीड़ा ही बजाना जानते हो, तो कुछ लड़ना झगड़ना जानते हो? नारद जी कहने लगे, हम तो भैया बीड़ा ही बजा सके, तू गान होगा हम सुर बता देंगे, कौन सा सुर? तो अरे वो तो ठीक है, मगर मेरे हाथों में तो खुजली चल रही है, आज दो हाथ आपसे करने की सलाह है। नारद जी कहने लगे, एक बात बता, मैं तेरे से युद्ध नहीं करूं और कोई तेरा जैसा बलवान बता दूं तो, शक्तिशाली बता दूं, योद्धा बता दूं तो? हिरण्याक्ष बोला, जल्दी बताओ जल्दी, हाथों में खुजली चल रही। चलो नीचे उतरो। और जैसे नीचे उतरा, बेटा ऐसी जगह भेजूंगा कि जीवन में खुजली नहीं चलेगी, ऐसी खुजली मिटाएंगे तो जीवन में चलेगी नहीं दोबारा। चलो नीचे जाओ, पृथ्वी लोग जाओ और जा करके ये देखना एक 12 पृथ्वी को धारण करके आ रहा होगा, पकड़ लेना। ऐसी खुजली मिटाएंगे वो कि जीवन में खुजली नहीं चलेगी। हिरण्याक्ष उतरा, इधर 12 भगवान पृथ्वी को अपनी दमष्टाओं पर धारण करके चली गई। हिरण्याक्ष बोला, कहां लेके जाते हो? ये तो पृथ्वी मेरी है। पकड़ लिया। 12 भगवान बच रहे, कोई बात नहीं, क्यों झगड़ा करे, रास्ता रोक लिया। इसको कहां लेके जा रहे हो? ये तो पृथ्वी मेरी है। कोई जवाब नहीं दिया, थोड़ा साइड में चले गए। जवाब कैसे देगा? रहा जानवर का जानवर ही, कैसे जवाब दोगे? 12 भगवान कहने लगे, हाँ भैया हम तो जानवर हैं, मगर तुम जैसे ग्राम सेवकों की तो हम पूजा अच्छी तरह से करते। अब ग्राम का सेवक कौन होता है? कॉलोनी में रहते हैं जो, हाँ बोलो जैसे कैसे, हाँ ये गांव का सेवक कहा था ना हिरण्याक्ष ने कि तुम जैसे ग्राम सेवकों की तो हम पूजा अच्छी तरह से कर लेते। हिरण्याक्ष कुत्ता बोलता है हमसे, पकड़ना, दोनों में युद्ध हो गया। और जैसे युद्ध हुआ, मेरे 12 भगवान ने हिरण्याक्ष का प्राणांत कर दिया। हिरण्याक्ष प्राणांत हुआ। हिरण्यकश्यप जो था, अपने भाई की मृत्यु का जैसे समाचार मिला तो
और क्रोधित हो गया। अपनी पत्नी कयाधु से बोला कि मैं जा रहा हूं तपस्या करने के लिए और बदला लेकर के मानूंगा मेरे भाई का। जैसे हिरण्यकशिपु कैलाश पर्वत पर पहुंचा, तपस्या करने के लिए बैठा, इतने में वहां कोई पक्षी था। वो कहता नारायण, इधर ये हिरण्यकशिपु तो दुश्मनी शादी है, जब भी भजन करने बैठता नारायण बोल देता। लौट करके चला आया, अपनी पत्नी कयाधु से बोला देवी क्या बताऊं, भजन करने के लिए बैठता कि कयाधु बोली कि आप तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए गए थे, तपस्या करने के लिए गए थे, कैसे लौट के चले आए। हिरण्याक्ष बोला कि देवी क्या बताऊं, वहां एक पक्षी था, वो जब भी मैं भजन करने के लिए बैठता तो नारायण बोलता। क्या बोलता? नारायण बोलता। स्वामी क्या बोलता? नारायण बोलता। फिर थोड़ी देर बाद हाँ स्वामी तो भूल गए क्या बोलता था वो, नारायण। सुबह से शाम तक 108 बार नारायण का नाम लेवा। रात को सोए और गर्भाधान हुआ, सुबह प्रातः तपस्या करने के लिए चले। यानी भगवान का नाम स्मरण लेते लेते स्त्री सहवास हुआ और चले। अब वहां तो हिरण्यकशिपु ने कठिन तपस्या की, भगवान को प्रकट किया, वरदान मांगे, मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, बाहर मरूं न भीतर मरूं, जमीन में मरूं न आकाश में मरूं, नर से मरूं न नारायण से मरूं, और 12 महीनों में किसी भी महीने में नहीं मरूं। अंतिम पता आज परम आदरणीय सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, पृथ्वी को फिर 12 भगवान ने अपने तपस्याओं पर धारण कर दिया। अब पृथ्वी माता ने क्या देखा, सुंदर हरा भरा बगीचा को देखा। तुलसी का वन है, नाम है वृंदावन। वृंदावन कौन कौन गए आप? सब गए होंगे, कोई नहीं गया क्या? जो नहीं गया वो हाथ खड़े करो। हाँ जाने वाला बहुत सुंदर बढ़िया ईमानदारी है। तो चलो आज हम वृंदावन लेके चले ना। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिले। झूला झूल रही हो
है